वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ कि अकाउंटिंग, जिसे हम हिंदी में लेखांकन कहा जाता है, अकाउंटिंग कार्य करने से पहले हमें इसके 3 गोल्डन रूल्स अकाउंटिंग की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो आज 3 गोल्डन रूल्स पर ही है, क्योंकि इन्हीं नियमों के माध्यम से हम अपने बिजनेस में होने वाले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की पहचान कर अकाउंट्स क्रिएट करके संबंधित अकाउंट ग्रुप्स, जर्नल बुक्स एंट्रीज करते हैं। दोस्तों, अगर आपको अकाउंटिंग जॉब करना है तो सबसे पहले आपको 3 अकाउंटिंग गोल्डन रूल्स के बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप लेखांकन के 3 सुनहरे रूल्स के एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप आसानी से अकाउंटिंग जॉब कर सकते हैं। 3 गोल्डन रूल्स को अकाउंटिंग में मैं आज समझाने जा रहा हूँ। तो 3 गोल्डन रूल्स को हिंदी में लेखांकन के सुनहरे नियम भी कहा जाता है। इसमें 3 प्रकार के अकाउंट्स होते हैं, जैसे व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, आय व्यय खाता। इन अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट करने के विशेष नियम होते हैं, जिसे हम गोल्डन रूल्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, व्यक्तिगत खाता में रिसीवर पाने वाला अकाउंट्स को डेबिट किया जाता है, उसी प्रकार गिवर देने वाले अकाउंट्स को क्रेडिट किया जाता है। और वास्तविक खाते में व्हाट्स कम्स इन जो आता है उसे अकाउंट्स को डेबिट करते हैं, उसी प्रकार व्हाट्स गोज आउट जो जाता है उसको अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। आय व्यय खाता में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सभी को हानियों को हम डेबिट करते हैं, उसी प्रकार ऑल इनकम्स गेन्स को हम क्रेडिट करते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग में अकाउंट्स के नेचर के अनुसार रूल्स बनाया जाता है, जैसे अकाउंट्स में होने के प्रभाव के अनुसार डेबिट और क्रेडिट के नियम हैं, जिसमें एक साथ 2 अकाउंट्स पर अफेक्ट पड़ता है। अब मैं इसको एग्जाम्पल्स के रूप में समझाने की कोशिश करूंगा। जो पहला एग्जाम्पल था कि एग्जाम्पल जैसे कि व्यक्तिगत खाते में रिसीवर पाने वाला और अकाउंट्स को डेबिट किया था, उसी प्रकार गिवर देने वाले को अकाउंट्स को हम क्रेडिट किया जाता है। जैसे कि 5,000 रुपये बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा किए, इसमें 2 अकाउंट्स बनेंगे, कैश अकाउंट एंड बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट। यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट रिसीवर है इसलिए डेबिट होगा, और कैश अकाउंट गिवर है इसलिए क्रेडिट होगा। तो इस तरह से गिवर एंड रिसीवर का हम मूल्यांकन करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है जिसको कि हम, जो सेकंड रूल है, वास्तविक खाता व्हाट्स कम्स इन, और उस अकाउंट को डेबिट करते हैं, उसी प्रकार व्हाट्स गोज आउट उस अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में, इफ वी परचेज फर्नीचर बाई कैश ₹10,000, देन फर्नीचर कम्स इन, तो उसको हम डेबिट करेंगे और फर्नीचर को, और कैश जो कि गोज आउट हो रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे। तीसरा रूल जो है वो है आय व्यय खाते, जो कि सारे डेबिट होते हैं और इनकम्स को हम क्रेडिट करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए, अगर इफ वी पेड सैलरीज 25,000 इन कैश, देन सैलरी एक्सपेंसेस है इसलिए हम सैलरी को डेबिट करेंगे। उसी तरीके से, अगर इफ वी रिसीव डिस्काउंट ₹5,000, देन जो रिसीव डिस्काउंट है वो हमारी इनकम हुई, तो हम रिसीव डिस्काउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो इस तरह से जो भी इनकम्स होती हैं उनको हम क्रेडिट करते हैं, और जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम डेबिट करते हैं। तो होप, मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। जो बिगनर्स हैं उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने अकाउंट्स को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए। तो इसी तरीके की और अच्छी वीडियोस लेन पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।